अभी मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई थी, माइक ऑन करना भूल गया, दोबारा बनानी पड़ रही है। तो ये है रैशनल नंबर क्लास 8 ML अग्रवाल, ठीक है। और इसमें मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपको, और ऐसे कराऊंगा कि आपको एक्सरसाइज करना हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। तो रैशनल नंबर बेसिकली होता क्या है, आपने पहले भी पढ़ रखा है रैशनल नंबर, क्लास 7 में पढ़ा होगा। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब P/Q क्या है, P/Q वो सारे के सारे नंबर्स हैं जिसे मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, जैसे कि 1/2, 3/5, 5/6। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मेरे रैशनल नंबर्स हैं। देखो, लेकिन बस जो नीचे वाला नंबर है ना, वो जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। अच्छा, जो फ्रैक्शन वाले नंबर है उन्हें तो मैं देखते ही बता दूंगा कि ये फ्रैक्शन वाले नंबर है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई सिंपल सा नंबर आ जाए, जैसे कि -2, तुम्हारी मैम कहे क्या -2 रैशनल नंबर है, तो तुम बिना हिचक के कह देना कि यस, -2 इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, है ना, तब भी तो -2 ही रहेगा ना। तो बस मेरी कंडीशन क्या थी कि जो नीचे वाला नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो -2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, -1, -6, इवन 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? 0 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। अच्छा, नीचे तो 0 नहीं होना चाहिए ना, बस, और मेरी कंडीशन तो यही थी, तो 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चन में आ जाता है, पूछ लेते हैं कि क्या 0 भी रैशनल नंबर है, तो तुम बिना हेसिटेशन के बोल देना कि यस, 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बिना ही चेक के कह देना रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और कर लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको काउंटिंग आती है, तो आप कहोगे कि हाँ आती है, तो मैं कहूँगा कि चलो सुनाओ, आप कहोगे कि 1 2 3 4, 1 से ही तो स्टार्ट करोगे, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे -1 -2 -3, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे, है ना। तो नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। अच्छा, होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर भी हैं, है ना, 1 2 3, और होल नंबर भी है, 0 भी ऐड है। अच्छा, इसके अपने कुछ नंबर्स हैं, वो क्या है, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 और इनफाइनाइट तक, ठीक है, याद रखना। अच्छा, मैंने इसका एक चार्ट बना दिया छोटा सा, जो आपको याद रखने में हेल्प करेगा। नेचुरल नंबर सबसे छोटा भाई है इनका। नेचुरल नंबर छोटा भाई क्यों है? क्योंकि ये 1 2 3 से स्टार्ट होता है। होल नंबर इससे बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें 1 2 3 तो है ही, लेकिन 0 भी ऐड है ना। अच्छा, इंटीजर्स इनसे भी बड़ा भाई है, क्यों है? क्योंकि इसमें 0 भी है, 1 2 3 भी है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी है ना। तो इंटीजर्स इन दोनों से बड़ा भाई है, और रैशनल नंबर तो इन तीनों का बड़ा भाई है। रैशनल नंबर बड़ा भाई क्यों है? क्योंकि इसमें 1 2 3 भी है, 0 भी है, माइनस वाले भी हैं, और इवन इनके फ्रैक्शन वाले भी हैं, 2/3 6/9। तो रैशनल नंबर इन सब का बड़ा भाई है, ठीक है। तो इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें करनी है। देखो, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, द रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, जिसका दूसरा नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी के साथ, जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, अब हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो ये एक फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या है, रैशनल नंबर आता है? अगर आता है तो मैं यस लिख दूंगा, ठीक है। तो कोई भी ले लो, जैसे कि 1/2 ले लेते हैं, 1/2 प्लस 3/5 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब A/B का 1/2 है और C/D का 3/5 है। अब मैं देखता हूँ कि रैशनल नंबर आता है नहीं आता। देखो, 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 5 से 10, 5 1 से 5, 5 2 से 2 3 से 6, तो कितना आ जाएगा, 11/10। तो देखो, रैशनल नंबर है ना 11/10, नीचे 0 थोड़ी ना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यस,
ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी वही ले लेते हैं 1/2 माइनस 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। दोनों रैशनल नंबर ही तो है, अब माइनस करके देखते हैं रैशनल नंबर आता है नहीं आता। 6 आएगा, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ रहा है देखो -1/6 आ रहा है। तो माइनस का 1/6 भी तो रैशनल नंबर है, तो इसमें भी हो जाएगा आपका यस, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं और 3/5 ले लेते हैं। अब देखो इसमें तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 1 3 ज़ा 3 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 3/10 भी रैशनल नंबर है ना। तो अब डिवीजन में देखना तो ये भी यस हो जाएगा। अब डिवीजन में देखो, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5, ठीक है। और हमें पता है कि अगर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ मैं, तो जो इसके आगे वाले रैशनल नंबर है जो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 5 ऊपर एंड 3 नीचे, ठीक है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 5 1 ज़ा 5 एंड 3 2 ज़ा 6, 5/6 भी रैशनल नंबर है। लेकिन इसमें कुछ और करके देखते हैं। अभी देखो, अभी तो मैंने 1/2 को 3/5 से डिवाइड किया है, लेकिन 1/2 को 0 से डिवाइड करके देखता हूँ। अगर मैं इसे 0 से डिवाइड करूँगा, 0 भी तो रैशनल नंबर है ना, तो 0 से डिवाइड करता हूँ। देखो 1/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/0, तो हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 2 0 0। अब नीचे तो 0 आ गया, और आपको पता है 0 तो रैशनल नंबर में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब डिवीजन में रैशनल नंबर नहीं आएगा, इसका हो जाएगा नो। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इन तीनों में तो हाँ रैशनल नंबर हो रहा है, उसमें नो है। अच्छा, अब आप कहोगे कि 0 हम यहाँ करके देखते, तो आप किसी भी रैशनल नंबर में 0 को ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। किसी भी 1/2 में से 0 माइनस करोगे तो 1/2 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ऊपर कुछ नहीं आएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा, खाली 0 आएगा, लेकिन उसमें नीचे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन में रैशनल नंबर नहीं बनता, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्या रूल हैं देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों में चेक करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला बनता है, a/b प्लस c/d। इन दोनों रैशनल नंबर्स को मैंने ऐड करा, तो उसके बाद क्या करा, मैंने c/d को पहले लिखा और a/b को बाद में लिखा। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। देखो मैंने a/b की जगह 1/2 लिखा और c/d की जगह 2/3 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर 2/3 पहले लिखा और 1/2 बाद में लिखा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 पे जा रहा है तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 + 3 7/6, ठीक है। चलो अभी ये चेक करते हैं, इसका भी एलसीएम 6 आएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो इसका आ जाएगा 7/6। देखो इक्वल आ रहा है ना, तो ये है हमारा यस। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दोनों इक्वल आते हैं। चलो अब सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं क्या ये इक्वल आता है। तो इसका भी 6 आएगा एलसीएम, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ जाएगा देखो, माइनस वाला 4 बड़ा है ना, तो माइनस का 1/6 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है देखते हैं, 6 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 1/6। तो -1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/6। तो मैं क्या कहूँगा कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन काम नहीं करता, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में वही a/b मल्टीप्लाई में c/d, पहले c/d लिखूंगा उसके बाद a/b लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, ये तो इक्वल आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा यस, ठीक है। उसके बाद डिवीजन चेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1/2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर और 2 नीचे। सेम चीज़ इसमें मल्टीप्लाई 2/1, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये भी इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा नो, ठीक है।
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने हैं आपको सारे, ठीक है। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 3 रैशनल नंबर्स को ऐड करना है, लेकिन पहली बारी में यहाँ पर आपका ब्रैकेट होगा और दूसरी बारी में यहाँ पर ब्रैकेट होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें पहली बारी में यहाँ पर ब्रैकेट होगा, दूसरी बारी में यहाँ पर ब्रैकेट होगा, बिल्कुल सेम है, लेकिन इस वाले में ये दोनों नंबर मैंने ब्रैकेट में डाल दिए और इस वाले में लास्ट के डाल दिए। ऐसे ही इसमें करके देखते हैं, और अगर आंसर मेरा रैशनल नंबर आया तो यस हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो नो हो जाएगा। चलो कुछ भी वैल्यू लेके देखते हैं, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3। तो अब मैंने देखो ध्यान रखना, a/b को 1/2 लिया है तो यहाँ पर भी a/b को 1/2 लूँगा। c/d को मैंने 2/3 लिया है तो यहाँ पर भी 2/3 होगा और यहाँ पर 1/3 होगा, ठीक है। अच्छा देखो प्लस में ब्रैकेट खोल दिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, कोई साइन वाइन तो चेंज होंगे नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। इसका अब एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 3 1 3, 3 2 2 2 4, 3 2 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 9/6, ठीक है। अब इसे करके देखते हैं तो जाहिर सी बात है ये भी यही आएगा, 4 + 2 = 9/6। तो दोनों सेम आ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा यस, ठीक है। इक्वल आ रहे हैं तो यस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये करते हैं, इसमें भी वही नंबर ले लेते हैं, 1/2 माइनस 2/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1/2 माइनस ब्रैकेट क्लोज 2/3 माइनस 1/3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इसे ब्रैकेट से निकालता हूँ इसे, तो बाहर माइनस का कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा, तो 1/3 लिख दूंगा, यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है ना, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2/3 और माइनस माइनस प्लस 1/3। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो 6, 2 3 3 1 3, 3 2 2 2 4, 2 1 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/6 हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका भी 6, 2 3 3 1 3, 3 2 2 2 4, 2 1 2, तो इसका कितना हो जाएगा 3 + 2 5, 5 में से 4 गया, 1/6 हो जाएगा। देखो ये तो 3 1 3, 3 2 6, तो इसका आ रहा है माइनस का 1/2 और इसका आ रहा है 1/6, तो ये तो इक्वल आ नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नो हो जाएगा। इक्वल नहीं है तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा तो समझ आ रहा होगा। तो ये एसोसिएटिव वाली थोड़ी बड़ी है, बाकी इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, उसमें तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आपको। बस ये वाली एसोसिएटिव वाली थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें चेक करके देखते हैं, 1/2 तो ये हो जाएगा 2/3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में 1/3, ठीक है। मैंने अलग अलग ले लिया है। अच्छा सेम चीज़ वही, जहाँ a/b ये 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2, c/d 2/3 है तो यहाँ पर भी 2/3, e/f जो है 1/3 है तो यहाँ पर भी 1/3। अब की बार ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी ब्रैकेट खोलूँगा तो मल्टीप्लाई में भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट ही ब्रैकेट ओपन कर लूँगा, ठीक है। बिना साइन वाइन कुछ भी चेंज नहीं होता इसमें, तीनों ही मल्टीप्लाई में है, 1/3। अब देखो ऊपर नीचे तो कट जाता है, कट गया, 1 1 = 1, 3 3 = 9, ऐसे ही 2 से 2 कट गया, 1 1 = 1, 3 3 = 9, तो इसमें इक्वल आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा यस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डिवीजन वाला करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब हम करते हैं डिवीजन वाला। देखो डिवीजन वाले में भी a/b की जगह 1/2 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2/3 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 1/3 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो डिवाइड में भी अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, साइन ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही इसमें कर देता हूँ 1/2
डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3। अब देखो जब सेम ही है तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, तो इसका भी यस कर देना। ठीक है, देखो सेम ही तो है, 1/2 2/3 1/3, ब्रैकेट खोलने के बाद सेम ही आ रहा है, तो इसका आंसर भी सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बाकी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5। देखो रोल ऑफ जीरो क्या है, किसी भी नंबर को अगर मैं ज़ीरो में ऐड करूँगा तो वही नंबर आ जाएगा, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1/2 को ज़ीरो में ऐड करता हूँ तो क्या आता है, 1/2 आता है। अगर मैं 1/2 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ज़ीरो आ जाएगा। तो बस यही था रोल ऑफ ज़ीरो। अब रोल ऑफ 1 क्या है, किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही नंबर आएगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी वही नंबर आएगा। जैसे 1/2 का अगर मैं 1 से करता हूँ तो भी 1/2 आएगा, और अगर मैं 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 1/2 आएगा। तो ये थे हमारे 4th और 5th प्रॉपर्टी। अब 6th और 7th करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, देखो कुछ नहीं है, बस कोई भी नंबर है उसका इन्वर्स कर दो। जैसे कि 3/5 आपके पास नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5/3। बस ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना बहुत बार, जैसे कोई भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है और उसके अंदर कोई और नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो a/b को पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर a/b को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, a/b को c/d से मल्टीप्लाई करूँगा पहले, प्लस फिर a/b को ef से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, आप जब नोट्स बनाओगे तो उसमें हेल्पफुल रहेगी। तो 1/2 को 3/5 प्लस 2/3। ठीक है, तो a/b ब्रैकेट में c/d प्लस e/f। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। आता सबको है, आप सब कुछ है आपको, लेकिन ना बस वही रूल बना दिए कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, ऐसे 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 1/3 है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 3 जा 3 3 जा 9। अरे यार तुझे तेजा आप हमें बेचना था क्या। 3 10 जा 10 1 जा 10, तो कितना आ जाएगा 19/30। बस ये आपका इंट्रोडक्शन अब खत्म है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नहीं मानेगा ये तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो, जैसे कि मैं जल्दी बोलता हूँ या फिर आवाज़ में कुछ दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आगे से मैं इम्प्रूव कर दूँगा उसे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और थैंक यू सो मच।